हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकास कुशवाहा। अब आप देख रहे हैं द गरीब गुरु चैनल्स और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द गरीब गुरु में। मैं आज जो सीरीज है वो एग्जाम 2 सीरीज लेके आया हूं, यानी एग्जाम सीरीज 2 के आगाज हो चुका है और हम लोग जो बात करेंगे आज वाले सीरीज में, तो इस जो भी वीडियो देखते हैं आप लोग शेयर जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में कीजिए, दूसरे फालतू लोगों के पास मत कीजिए, मगर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास जरूर किया कीजिए, क्योंकि देखिए सभी बच्चों के तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। और ये अच्छी बात है कि जो नहीं पढ़ा है उनके पास शेयर करेंगे, उन लोगों को भी अच्छा लगेगा और ये चीजें है कि कुछ उन लोगों के भी पास अपने पास नॉलेज हो जाएगा ताकि एग्जाम में कुछ कर पाए हम। ठीक है, तो ये बेस्ट रहेगा कि एग्जाम सीरीज ये 2 का जो लेक्चर आने वाला है आप लोग शेयर कीजिए। और ज्यादा बात न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम सीरीज 2 को। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग पहला चीज बेजांड पे बात करेंगे, यानी ओव्यूल्स पे बात करेंगे, या ओव्यूल्स क्या होता है, ओव्यूल्स क्या होता है। ठीक है, पहला चीज ओव्यूल्स होता कहाँ है इसके बारे में हम लोग जान जाए। तो ओव्यूल्स आप लोग पढ़े होंगे स्त्री केसर में होता है, और ज्यादातर ओव्यूल्स कौन सा ओव्यूल्स हम लोग को पढ़ना चाहिए ये भी जान जाइए। तो हम लोग जो ओव्यूल्स पढ़ेंगे या बेजांड पढ़ेंगे वो बेजांड पढ़ेंगे एनाट्रोपस वाला, ट्रोपस। क्योंकि एनाट्रोपस क्यों जरूरी है, तो एनाट्रोपस इसलिए जरूरी है क्योंकि 82% से अधिक पौधों में ये एनाट्रोपस पाया जाता है जो उल्टा वाला बेजांड होता है। ठीक है, पहला चीज कि ये होता कहाँ है और ये क्या है, इसे परिभाषित कैसे करेंगे इसको जानना जरूरी है। फिर इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जान जाइए पहला चीज कि ये कहाँ पाया जाता है। तो बेजांड आप लोग नाम सुने होंगे स्त्री केसर का, फ्लावर में जो फ्लावर पढ़ाया जाता है तो स्त्री केसर का नाम सुने होंगे। स्त्री केसर 3 भागों से मिलकर बना होता है, ये स्त्री केसर है, स्त्री केसर, या इसको कार्पल भी कहते हैं, पिस्टिल भी कहते हैं। ठीक है, कार्पल, पिस्टिल, स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है। और ये पुष्प का फीमेल क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। सब बात करें तो पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, मतलब कि इस तरह बात करें तो मादा जनन अंग है ये पुष्प का। ठीक है, और ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन, इसको स्टिग्मा कहते हैं इंग्लिश में, स्टिग्मा, जिसको वर्तिकाग्र कहा जाता है हिंदी में, वर्तिकाग्र, इसको कहते हैं वर्तिका, वर्तिका। देखो वर्तिकाग्र ऊपर वाला वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है जिसको इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। स्टाइल मतलब होता है पतला वाला, नेक वाला भाग, और ये वाला हिस्सा जो होता है जिसको ओवरी कहते हैं, ओवरी या हिंदी में बोला जाता है अंडाशय, अंडाशय। ठीक है, इसी अंडाशय वाले भाग में ये बीजांड पाया जाता है। और बीजांड, कोई कहेगा कि बीजांड कहाँ पाया जाता है, तो इसी वाले भाग में बीजांड होता है। यानी कहेंगे कि स्त्री केसर के ओवरी वाले भाग या अंडाशय वाले भाग में एक क्या वृत्ताकार या सीधा या बोलते हैं उल्टा क्या पाया जाता है, हंसिए की तरह एक संरचना पाई जाती है जिसको बीजांड के नाम से जाना जाता है। और ये बीजांड ही क्या होता है, आगे जाके बीज बनाता है। जब फल बनता है ना, ये ओवरी फल में बदल जाता है, ओवरी जब बदलेगा तो ये फल में बदलेगा आगे, और ये बीजांड बीज में बदलता है। ठीक है, याद करके रखिएगा। तो ये बीजांड का समझना बहुत जरूरी है। ओव्यूल्स में हम लोग बीजांड में जो हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा बीजांड का सबसे महत्वपूर्ण है, तो 6 प्रकार अलग अलग होता है, मगर हम लोग पढ़ेंगे एनाटोपस, आर्थोटोपस, एनाटोपस, हेमिटोपस, ये आपका स्तर करके 6 प्रकार होता है। तो हम लोग एनाटोपस के बारे में पढ़ेंगे, सिग्नोटोपस भी होता है। ठीक है, तो ये इस तरह का हम लोग 6 प्रकार होता है। तो हम लोग ये इसमें से एनाटोपस लेते हैं जो लगभग 82% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। एंजियोस्पर्मिक मतलब कि आवृत्ति बीजी पौधा, जिसमें पुष्प वाले पौधे होते हैं, उसमें 82% वाले पुष्प वाले पौधे में ये एनाट्रोपस बीजांड पाया जाता है। अब ये कहाँ होता, कैसे होता है, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे और तब देखेंगे। ठीक है, तो हम एक स्ट्रक्चर बना के आपको समझा रहे हैं। ऐसा स्ट्रक्चर होता है बीजांड का
एक उल्टा स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा नीचे की तरफ जो ऐसा होता है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा जिसको हम लोग फॉनिकल या बोलते हैं बिजांड वृत्त कहते हैं। जैसे ओवरी का जो मेन वाला हिस्सा होता है, ओवरी का जो या बॉटम से लगा होता है, ये आपका अंडाशय है, अंडाशय है। और अंडाशय में ऐसा स्ट्रक्चर हाशिए के आकार का होता है, तो ये जहां लगा होता है इस वाले जगह को कहते हैं फॉनिकल, फॉनिकल बोलते हैं या बोलते हैं बिजांड वृत्त, वृत्त, ठीक है। बिजांड वृत्त ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें देखिए एक बीच में थोड़ा सा हम लोग एक यहाँ पे बना देंगे, वस्कुलर मंडल होता है इसमें, वस्कुलर मंडल को छांट लेंगे, संवहन मंडल अब जो पढ़ाए थे आप लोग को, तो ये वाला हिस्सा होता है। इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाना होता है आपको, सेल स्ट्रक्चर बनाना होता है, ऐसे बना देंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम आप लोग दीजिएगा ताकि आपको हम अच्छा से पढ़ा पाए। ठीक है, इधर भी ऐसा ही होता है। ये बीच वाला जो भाग है, काला वाला जो पट्टी बनाया है ना, इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। क्या होते हैं, एक तरफ जाइलम होते हैं और एक तरफ फ्लोएम होते हैं। इन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वस्कुलर मंडल बनाते हैं या संवहन मंडल बनाते हैं। वस्कुलर मंडल, या हिंदी में बोलेंगे तो संवहन मंडल बोलेंगे। आप लोग चिंता मत करिए, हिंदी में हर चीज बात करेंगे, ठीक है। तो ये फॉनिकल या बिजांड वृत्त कहते हैं। इधर बीच में क्या होते हैं, वस्कुलर बंडल होते हैं और दोनों तरफ सेल्स होते हैं फॉनिकल्स के। कई लोग कहते हैं सर ये बन नहीं पाता है, इसको कापी को उलट के ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बन जाएगा। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जब सेल्स का बनता है, सेल्स है, ये सभी सेल्स है, जब हम लोग बनाएंगे तो बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, ठीक है। ये आपका फनिकल वाला हिस्सा है या बीजांड वाला हिस्सा है। इसके बाद ना यहां से निकला होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग और बड़ा कर लेते हैं, एक पिक वाला ऐसे कर लेते हैं, और यहां से निकला होता है एक, यहां से ऐसे स्ट्रक्चर निकला होता है जिसको इस वाले हिस्सा को जिसे कि हाइलम बोला जाता है, हाइलम, हाइलम बोलते हैं या नाभिकाएं बोला जाता है, कई लोग नाभिका भी बोलते हैं। नाभिका, नाभिका भी बोलते हैं, हाइलम या नाभिका। ये नाभिका जो होता है, हाइलम किसे कहते हैं कि कहेंगे कि बीजांड का ऐसा भाग जिसमें जो हम बोल रहे हैं ना उसको टेक्स्ट कर लीजिएगा आप लोग। बीजांड का ऐसा भाग जो एक भाग दो भागों में खुलता है उसे हाइलम्स के नाम से जाना जाता है। जैसे आप लोग जब हम लोग पढ़ाया जाएगा, जब हम लोग पढ़ते हैं लंग्स पढ़ते हैं, तो लंग्स का नीचे वाला जो इसमें ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया दो हाइलम, एक हाइलम से बढ़ के दो ब्रेंकाइस में बढ़ जाता है, तो हाइलम यहाँ पे भी होता है। तो हाइलम का जो भाग होता है वो एक भाग दो भागों में, जैसे जंक्शन आप लोग जानते हैं ना, उसी तरह हाइलम होता है। जैसे हाइलम्स का मतलब ही होता है कि एक भाग दो भागों में बट रहा है, वहां वाले भाग को हाइलम्स के नाम से जाना जाता है, याद करके रखिएगा, ठीक है। तो ये हाइलम वाला ही पार्ट्स होते हैं। इसमें भी सेल्स स्ट्रक्चर, सेलुलर डायग्राम ही बना रहे हैं आप लोग को, ठीक है, क्योंकि आपको ज्यादा समझना है तो सेलुलर डायग्राम ही समझना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका ठीक, ये हाइलम्स है। अब देखो ये वाला हिस्सा जो किनारे किनारे वाला हिस्सा होता है, यहां से ये वाला हिस्सा इधर से भी हो जाता है, ये आधा आधा आवरण है, इधर से भी, यहाँ पे
इधर भी रहता है, इधर भी निकला रहता है। ये वाला हिस्सा जो निकला होता है इसको आधा आधा आवरण दोनों तरफ निकला होता है। इस तरह दोनों तरफ होने के कारण इसको इंटुगमेंट कहते हैं या अध्यावरण कहते हैं, आधा आवरण। इंटुगमेंट या अध्यावरण के नाम से क्या बोलेंगे, अध्यावरण बोलेंगे, अध्यावरण, अध्यावरण, अध्यावरण बोलते हैं। ये भी अध्यावरण होता है, इधर भी अध्यावरण होता है, अध्यावरण के नाम से जाना जाता है। ये ऊपर वाला हिस्सा आप लोग देख रहे हैं, यहां से यहां तक इस वाले हिस्से को ये मुख्य भाग होता है और यहीं से घुमा होता है, ये घुमावदार होता है थोड़ा सा। इसको कहते हैं क्या, इसको चलेजा कहा जाता है, चलेजा या चलेजल बोला जाता है। कई लोग चलेजल भी बोलते हैं या चलेजा बोलते हैं, चलेजा। ये देखो ये उल्टा भले है मगर ऐसे जाके सीधा, ये सीधा इस ये वाला हिस्सा इसका, ये नीचे वाला नहीं, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा वाला नीचे वाला हिस्सा है। ऐसे कैसे, तो ये नीचे वाला हिस्सा इसलिए कहते हैं ताकि ये अगर उल्टा आके ऐसे घूम गया है तो इसको सीधा करेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है नीचे आएगा और ये वाला हिस्सा ऊपर जाना चाहिए। ये अगर सीधा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला हिस्सा नीचे आएगा। इसलिए जो चलेजा होता है वो नीचे की तरफ होता है और ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, याद करके रखिएगा। और यहाँ से पूरा, ये पूरा पार्ट, पूरा ये पूरा न्यूसेलस वाला होता है, न्यूसेलस कहते हैं। इस वाला हिस्सा को क्या कहते हैं, न्यूसेलस के नाम से जाना जाता है। इसे न्यूसेलस कहते हैं, इसके नाम से जाना जाता है, न्यूसेलस के नाम से जाना जाता है। बीच में एक गोलाकार संरचना होता है, अंडाकार संरचना होता है, जिसको कहा जाता है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक या बीजांड, इसको इसको इसके नाम से जाना जाता है, एम्ब्रियो सैक या भ्रूण सैक के नाम से। भ्रूण कोष भी कई लोग बोलते हैं, भ्रूण कोष कहा जाता है, कई लोग कोष कहते हैं, कोष मतलब जगह। अब इसी जगह में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर का एंटीपोड, ये वाला हिस्सा जो होता है एंटीपोडल्स और दूगो सिनर्जिट होते हैं, दूगो सिनर्जिट होते हैं। और यहाँ पे सहायक कोशिकाएं और ये एक वाला हिस्सा होता है, एक होता है और ये एंटीपोडल्स वाला हिस्सा होते हैं, सब एंटीपोडल, एंटीपोडल हिस्सा होते हैं। और ये जो होता है ये एक होता है दोनों, और बीच में दोनों किनारे सहायक कोशिकाएं होती हैं, सहायक केंद्रक होते हैं, सहायक केंद्रक कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और बीच में यहाँ पे ध्रुव कोशिकाएं होती हैं, उसको ध्रुव कोशिका कहते हैं, ध्रुव कोशिका बोलते हैं, जो डबल होता है। ठीक है, ध्रुव कोशिका के नाम से जाना जाता है। नीचे जो किनारे, ये नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं जहाँ जगह है, इसको माइक्रोपाइली, पाइली या माइक्रोपाइली बोलते हैं। माइक्रो सूक्ष्म, पाइली मतलब स्थान यानी छिद्र, सूक्ष्म छिद्र होता है जिसको बोलते हैं बीजांड द्वार, बीजांड द्वार के नाम से जाना जाता है, बीजांड द्वार के नाम से जाना जाता है। इस तरह का एक एनाट्रोपस क्या है, बीजांड की स्ट्रक्चर है। हम लोग जल्दी जल्दी बना लिए हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये एक बीजांड का स्ट्रक्चर है,
बीजांड का स्ट्रक्चर है और बीजांड जो होता है ओवरी के अंदर पाया जाता है और इसी के अंदर ये बीज बनता है, ये बीज बनाती है। बीजांड ही बीज का क्या करता है, ये पूरा बीज का निर्माण करता है और ओवरी पूरा किसका निर्माण करता है, तो फल का निर्माण करता है। और कई बार आप लोगों को पूछा गया कि स्त्री केसर का कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल्स और ओवरी, या बोलते हैं वर्तिका और अंडाशय, ये बोला जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और ये समझ में आया होगा, इसको और अच्छा से बना के आपको दिखा दे रहे हैं, कहेंगे तो और अच्छा से बना के दिखा देंगे। और ये आप लोग बना लीजिएगा, सेलुलर डायग्राम ही पूछता है और अच्छा से हम आपको बना के क्या कर रहे हैं, एक समझा दे रहे हैं। ठीक है, कहेंगे तो अच्छा से बना के समझा देंगे, मगर इस तरह भी समझ में आपको आ रहा होगा, सारा कुछ लिखे हैं इस पे। ठीक है, तो आपको ये देखो एक बार और बता दे रहे हैं, ये एनाट्रोपस ओव्यूल्स या बीजांड है जो ओवरी के अंदर पाया जाता है। इस वाले हिस्से को बीजांडवृत्त कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये नाभिका निकला होता है, या बोलते हैं हाइलम निकला होता है। हाइलम मतलब कि दो भागों में खुल जाता है, इधर और नीचे की तरफ खुल जाता है। इस वाले स्थान को हाइलम्स के नाम से जाना जाता है। और इधर आधे आधे भाग आवरण का निर्माण होता है, जिसको अध्यावरण या इंटुगमेंट कहते हैं, दोनों तरफ होता है। ऊपर की तरफ चले, ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, नीचे वाला हिस्सा ही है बीजांड का। ये नीचे वाला सबसे मतलब कि सबसे नीचे वाला हिस्सा माना जाएगा। तो नीचे वाला हिस्सा चलेजल का होता है। यहाँ पे ऊपर की तरफ से माइक्रोपाइली होता है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ एरिया है, उल्टा गया है ना, ये उल्टा गया है। तो माइक्रोपाइली ऊपर की तरफ होता है और बीच में यहाँ पे क्या है, तो ये मोटा सेल्स होता है जिसको न्यूसेलस कहा जाता है। और न्यूसेलस के अंदर एक का पाया जाता है, एक अंडाकार संरचना पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश के नाम से जाना जाता है, जिसमें एंटीपोडल सेल्स होते हैं और एक सेल्स होते हैं, उनके सहायक सेल्स होते हैं। ठीक है, ये मिला के बीजांड का पूरे संरचना कहलाते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा और आप लोग वीडियो को हर बच्चों तक शेयर जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और एग्जाम की तैयारी करिए। अभी से एग्जाम में लग जाइए, ताकि लिखित पेपर होने वाला है तो आपको लिखित टेक्स्ट करना पड़ता है और टेक्स्ट आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग नोट्स की क्वेरी होगी तो मैं मेंशन करवा दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा वहां से। आपको जिसको परचेज करना है वो परचेज कर सकता है। मैंने वीडियो में आपको ना वो लिंक डलवा दूंगा नंबर का या टेलीग्राम्स का, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप कॉल्स कर सकते हैं, उससे मिल जाएगा, आपको नोट्स में मिल सकता है। धन्यवाद। और जो भी बच्चे सीरीज से जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा।